अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर आ सकती है। तेहरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वादों की खिलाफवर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ रुकावटें हैं। दुनिया अमेरिका के दावों और अमल में तज़ाद देख रही है। हमेशा मुज़ाकरात का खैर मक़दम किया और अब भी करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी है। ईरान से जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार है। ईरानी क़यादत तक़सीम का शिकार है और हम उनसे मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ चाहते हैं। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान को चाहिए अफज़ूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने कहा, बहरी नाकाबंदी जंगबंदी को बेमानी बनाती है। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल की तमाम महाजों पर कशीदगी को रोका जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान अपने हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोला जा सकता। फौजी कार्रवाई या धूंध से दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैलेंजेस के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटली बेकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। पासदारान इनकलाब ने समंदरी खिलाफवर्जियों पर जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। बरतानवी मैरीटाइम इदारे के मुताबिक 3 जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अपने हुर्मुज़ से समंदरी बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा दिफा के ओहदेदारों की खुफिया इजलास में ब्रीफिंग। कानून साजों को जंग से मुतालिक अखराजात, हिकमत अमली और मकासद के हवाले से मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी। इजलास के बाद अराकीन ने कहा, उन्हें जवाबात से ज्यादा सवालात मिले हैं। अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को ओहदे से हटा दिया गया। पेंटागन की तस्दीक, फेलन अमरीकी बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे। हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर सीनियर कमांडर समेत मुतादिद आला सतह की तब्दीलियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के एक आला एहलकार जो कैंट ने भी ओहदे से इस्तीफा दिया। Incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. While the incident was going on, before that the intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत ने 1 साल गुजरने के बावजूद DG ISPR के सवालात का जवाब नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया था। कहा था, हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की वजह से अमेरिका ईरान जंगबंदी। पाकिस्तान सिफारती मैदान में आगे, बहुत आगे। भारत आलमी सतह पर तन्हा और दबाव का शिकार। आलमी जरीदे ने लिखा, मशरिक़ वुस्ता में हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तानी अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। पाकिस्तान बेहतरीन सालिस के तौर पर दुनिया के सामने आया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के एक दौर की मेज़बानी भारत के लिए बड़ा झटका था। भारतीय वज़ीर आज़म इस सारी सूरत हाल में तनकीद की ज़द में हैं। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। भारतीय मीडिया चैनल पर भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तरद करने का पैगाम नशर। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक किया गया। वन इंडिया की नशरियात गैर मामूली पैगामात की नशरियात की नुमाइश का जरिया बन गई।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकई ने कहा, ईरान ने अभी तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया। ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल हुआ। अमेरिका मुसलसल मौक़िफ़ बदल रहा है। आपना हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार है। नाकाबंदी जारहाना अमल है। इस्लामाबाद जाना हमारे कौमी मफाद में हुआ तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान में इसराइली हमले, खातून सहाफ़ी समेत 9 अफराद शहीद। शिमाली गजा में इसराइल के ड्रोन हमलों में बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए। लबनान में इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील शहीद, साथ ही ज़ैनब जख्मी। इसराइली फ़ौज की रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी फायरिंग। लबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील को निशाना बनाने की मज़म्मत, कहा यह इसराइल का जंगी जुर्म है। मामले को बैनुल अक़वामी अदालतों में उठाया जाएगा। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। लेबनान जंगबंदी में मज़ीद 1 माह तौसी का मुतालबा करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला भी उठाएगा। लेबनान इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी इतवार को ख़त्म हो रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका ने ईरानी और रूसी तेल खरीदने पर पाबंदियों में मजीद 1 माह नरमी कर दी। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा, 10 ममालिक ने रिलीफ की मुद्दत में इजाफे की दरख्वास्त की। आइस्को रीजन में एक बार फिर लोड मैनेजमेंट शुरू। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक बिजली की तलब और रसद में आने वाले फर्क के बायस लोड मैनेजमेंट शुरू की गई। लेस्को का लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 74 मेगावाट रह गया। पन बिजली की पैदावार में 6000 मेगावाट की कमी बरकरार। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता रात पीक टाइम में डैमों से 4950 मेगावाट बिजली पैदा हुई। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने 2 से 2.5 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है, शहर भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। पेट्रोल टैंकर्स के जरिए ऐसे तमाम पंप्स पर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहरी ऐसी खबरों पर परेशान न हों। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,70,600 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कारोबारी लागत में कमी और तिजारती अमल को आसान बनाने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की निशानदेही पर आइंदा बजट में दरामदी और बरामदी निज़ाम में मुश्किल पैदा करने वाली 70 के करीब नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म किया जाएगा। सेहत, माहौलियात, दाखिला और वजारत दिफा के हुकाम से मुशावरत मुकम्मल। IMF ने पाकिस्तान की 2662 नॉन टैरिफ रुकावटों की निशानदेही की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। बेरोजगारी काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराजी फराहम की जाएगी। एक उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। इस्लामाबाद के रेड जोन और तौसीई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की जानिब मोड़ी जा रही है। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लेथराड रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन आज भी बंद रहेगा। रेड जोन में तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मअतल। मेट्रो बस पेम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक खुली रहेगी।
15,000 अरब डॉलर के साथ अमरीकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट की तफसीलात सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक आधा दिफाई बजट नए जेट तैयारों, लड़ाका बहरी जहाज़ों और गोल्डन डोम के लिए मुख्तस होगा। मिसाइल्स, ड्रोन्स और मसनूई जहानत के लिए भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। फौजी अहलकारों की तनख्वाहों में 7% तक इजाफा मुतवक्के। 44,000 नई भर्तियों की भी तजवीज़। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी की अमरीकी सदर पर तनकीद। कहा, ट्रंप ने ईरान जंग में अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा नहीं की। ये जंग लाजमी नहीं थी। जंग से पैदा होने वाले खतरात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपने हुर्मुज़ कभी भी माजी के तनाज़ात में बंद नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने 8 खवातीन मुजाहिरीन की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। 4 खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। 4 खवातीन को 1 माह कैद की सजा होगी। दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरानी क़यादत को सराहता हूँ। कौमी कराटे खिलाड़ी आरजू हैदर अली कोयटा में ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गई। हादसा 3 रोज पहले अयूब स्टेडियम जाते हुए रास्ते में पेश आया। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से मनशियात फरोशों का नेटवर्क पकड़ लिया। ऑपरेशन के दौरान मुताबिक ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला जारी। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से बच्चों की अमवात में नुमाया कमी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 दिहाइयों के दौरान 16 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 13 करोड़ माओं को जान बचाने वाली वैक्सीन फराहम की। हिफाजती टीकों के प्रोग्राम से अब तक तकरीबन 26 लाख बच्चों की अमवात को रोका जा चुका। डेनमार्क में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 17 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। म्यांमार में टैक्सी करते तैयारे के ब्रेक फेल। एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे ने फिर रास्ता बदला और घूमकर सामान ले जाने वाली एक ग्राउंड कार्ट से टकराकर रुक गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। हम हैं बुनियानुम मरसूस का शानदार टीजर जारी। तैयार रखो अपनी अज़्मे वफा के पैकर और जज्बाए शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। नगमा मार्का हक के शेर दिल हीरोज की जुर्रत, बहादुरी और दुश्मन पर तारी हैबत की भरपूर अक्कासी करता है। पाकिस्तान के 2 खलाबाज तजर्बात के लिए खला में जाएंगे। तरबियत के लिए चीन रवाना। स्पार्को ने कहा, मिशन रवां साल के आखिर में मुतवक्के है। एक पाकिस्तानी खलाबाज बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई तहकीक के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त को सराहा। पेस बहुत तेज। PSL में तेज रफ्तार अली रजा के 3 शिकार लगातार। 18 साल के फास्ट बॉलर ने कराची किंग्स के बैटर्स पर बिजली गिरा दी। 150 की रफ्तार तक गेंदें कराई। मैच में 4 विकेटें उड़ाई। PSL 11 की पहली हैट्रिक भी कर ली। अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर की विकेट उड़ाई। आखिरी ओवर में एक साथ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हैदराबाद किंग्समैन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। हैदराबाद की टीम में 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। दस छक्के 5 चौके। उस्मान खान का बल्ले से लाठीचार्ज। 47 गेंदों पर 101 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने हैदराबाद के बॉलर्स को धो डाला। 50 गेंदों पर 106 रन बनाए। 12 चौके 6 छक्के इनिंग्स में शामिल।
नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह, कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराया। पेशावर ने 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। टॉप स्कोरर कौशल मेंडिस की एक और धुआंधार परफॉर्मेंस, 43 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 4 छक्के 5 चौके शामिल, मेंडिस प्लेयर ऑफ द मैच करार। PSL 11 में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। प्रीमियर लीग के टाइटल की दौड़, मैनचेस्टर सिटी टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। बर्नले को 1-0 से शिकस्त दी। लामीन यामाल पेनल्टी पर गोल करते हुए अनफिट, मैच से बाहर। बार्सिलोना ने ला लीगा में हरीफ को 1-0 से हराया। जर्मन लीग का फातेह बायरन म्यूनिख जर्मन कप के फाइनल में भी पहुंच गया। हरीफ क्लब को 2-0 से मात दी। बन गया आहनी दीवार, रोकी इकट्ठी पेनल्टी स्टार। लाजियो इतालवी कप के फाइनल में पहुंच गया। अटलांटा को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त। 23 अप्रैल किताब का आलमी दिन। किताब इल्म, शऊर और तरक्की का लाजवाल जरिया। सदर मुमलिकत ने कहा, किताब बेहतरीन दोस्त और जिंदगी भर की रहनुमा है। नई नस्ल में मुताला का शौक पैदा करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा, किताबें तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। लफ्ज़ों का बादशाह, कहानियों का शहंशाह शेक्सपियर अदब में आज भी जिंदा। मोहब्बत, इंतकाम, अलमिया सब शेक्सपियर के कलम से निकला। इस अजीम ड्रामा निगार ने आज ही के दिन दुनिया को सोगवार छोड़ा।